पड़े हुए तो रोड पे मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो अंदर की डिटेल आपको देंगे। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस धमाके से जुड़ी? देखिए, पहला अपडेट तो ये है कि 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग एलएनजेपी में ले गए हैं पुलिसकर्मी, और कुछ लोगों को जो सिविल लाइंस में ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है। तो कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। दूसरी बात यह है कि ये एक आतंकी हमला लग रहा है, क्योंकि जो ब्लास्ट है वो प्रॉपर एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, यानी कि बड़ा धमाका हुआ है, जिसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ है। और इस धमाके के बाद जो लोग वहां पर खड़े थे या बैठे थे, उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। तो इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाके का जो इम्पैक्ट है वो कितना है। अभी जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं, उनसे हमें जानकारी मिली है कि धमाका एक i20 कार के पीछे हुआ है, और i20 कार में ड्राइवर के अलावा कई लोग सवार थे और उनमें अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज हमें मिल रही है। तो i20 कार में ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के बाद इतना तेजी से धमाका और उसका इम्पैक्ट हुआ कि आसपास जो गाड़ियां थी, उन गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए हैं। करीब 5 से 6 गाड़ियां जो हैं उनके परखच्चे उड़ गए हैं। और दिल्ली पुलिस के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच जारी है। कुछ जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। कुछ लोगों के संदिग्धों के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। मुकेश, आप बता रहे हैं कि i20 गाड़ी थी, और साथ ही साथ आप ये बता रहे हैं कि जो हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुना, वो कह रहे थे कि ये मूविंग कार थी। मूविंग कार का मतलब क्या? मूविंग कार में विस्फोटक लगाया गया था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। देखिए, हो सकता है कि मूविंग कार के नीचे विस्फोटक लगाया गया हो, क्योंकि जब इजराइल एम्बेसी की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक तरह से एक बॉम्ब लगा था, जो कि नीचे से लगा दिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो बॉम्ब है वो नीचे से फिट किया गया हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बम ब्लास्ट है वो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, उसमें विस्फोटक इतना ज़्यादा था कि करीब 200 मीटर के दायरे में जो पूरा इलाका है वहाँ पर नुकसान हुआ है। जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है उसके भी शीशे फूट गए हैं। उसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने भेजी हैं। तो i20 कार में ब्लास्ट हुआ और कार में बैठे सभी लोग मारे गए हैं, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। 10 लोगों की मौत हुई है। इसमें कुछ लोगों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है, कुछ लोगों को सिविल लाइन में जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है, और घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। i20 कार के अंदर मुकेश, इस बीच बड़ी खबर आ रही। मुकेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं, जी मुकेश, आपसे ये अपडेट देंगे। बड़ी खबर ये कि दिल्ली में इस वक्त कई जगहों पर छापेमारी जारी है। जो भी इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले, क्राइम ब्रांच को मिले, उसके बाद ये जानकारी मिल रही, कई जगह रेड हो रहे हैं। यानी बेशक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जो आपने बताया, सीसीटीवी और डीवीआर जुटा लिए गए। इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास, मुकेश? देखिए, बिल्कुल जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बाजार है जहां पर जो दिल्ली सरकार है और साथ में दिल्ली पुलिस है, दोनों ने ही यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। और ये एक ऐसा इलाका है जहां शाम के वक्त जो भीड़ होती है वो अपने पीक पर होती है। तो वो समय चुना गया जब बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें विस्फोटक इतना ज्यादा था कि उसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ। एक i20 गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है और गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा i20 कार के आसपास 4-5 गाड़ियां और थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्या इससे जुड़ी लोग सवार थे वो भी मुकेश, क्या इससे जुड़ी जानकारी? आप कह रहे हैं i20 गाड़ी में जितने लोग सवार थे वो सब मारे गए हैं। यानी आसपास की जो गाड़ियां, मैंने एक आज चश्मदीद को भी सुना जिनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई थी, जो बता रहे हैं धमाका होने के बाद उनकी गाड़ी का बम्पर उड़ गया, फिर वो भागे दूसरी तरफ। यानी आसपास की गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्हें भी नुकसान हुआ है, वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आप जो बात कह रहे हैं, धमाके की तीव्रता बहुत बड़ी थी, विस्फोटक बहुत ज्यादा था। देखिए, बिल्कुल तीव्रता बहुत ज्यादा थी। और जैसा अभी हमने रिपोर्ट किया है कि करीब 200 मीटर तक इसका इम्पैक्ट हुआ है। 200 मीटर के दायरे में
जितने भी लोग थे या जो गाड़ियां थी वो इससे प्रभावित हुई हैं। कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी मिला है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड हैं, जिसमें कुछ लोग एलएनजेपी में हैं और कुछ लोग सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। तो जिस तरह से i20 कार के पिछले वाले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद आसपास जो गाड़ियां थी, आसपास जो लोग थे, वो भी उस धमाके की चपेट में आए और बहुत सारी गाड़ियां, 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई लोग मौके पर इस ब्लास्ट के बाद सड़क पर पड़े हुए देखे गए। कई लोग घायल थे, कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो सड़क पर पड़े हुए लोग करा रहे थे। तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को कुछ लीड मिली है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से कुछ लीड मिली है, जिनके बेसिस पर दिल्ली पुलिस दिल्ली के तमाम इलाकों में छापेमारी कर रही है। जी, छापेमारी हो रही। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए यहां से वहां तक जो आपको एम्बुलेंसेस नजर आ रही हैं, जो घायल थे उनके लिए एम्बुलेंसेस आई हैं। लगभग 24 से ज्यादा लोग, कुछ लोग 30 घायलों का जिक्र कर रहे हैं, 30 लोग घायल हुए हैं और 10 की मौत हुई है। ये खुद मुकेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 10 लोगों की जान गई है। अब सवाल ये मुकेश, एक सवाल ये, क्या इससे कनेक्ट करके देखा जा सकता है, ये आप बेहतर बताएंगे। सुबह से हम देख रहे हैं, हम कल से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहे थे, घरों में जाकर सर्च ऑपरेशन हो रहे थे, बांदीपुरा में, शोपिया में, सोपोर में, अनंतनाग में हो रहे थे और फरीदाबाद में आज कहीं 350 किलो विस्फोटक मिलता है, कहीं लगभग 2500 किलो विस्फोटक मिलता है। क्या दिल्ली पुलिस अपनी जांच जो आगे बढ़ाएगी इन दोनों को कनेक्ट करके, तार जोड़कर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब जांच को आगे बढ़ाती है तो सारे लिंक्स जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। देखिए बिल्कुल, चूंकि दिल्ली से पास में ही ये विस्फोटक मिला है, तो ये तो माना ही जा रहा था कि जो टेररिस्ट हैं वो दिल्ली को टारगेट करने वाले थे और दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि सभी जो आतंकी पकड़े गए हैं 7 लोग, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक मिला है, निश्चित तौर पर जो दिल्ली है, राजधानी दिल्ली, वो आतंकियों के निशाने पर थी। दिल्ली में आखिरी धमाका 2011 में हुआ था, जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। तब से दिल्ली में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। दिल्ली में लगातार ऐसे इनपुट आते रहे हैं कि दिल्ली में धमाके हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है और दिल्ली में कोई भी ब्लास्ट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा है कि यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 10 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। जी, जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस जी। और मैं अभी तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो आए हुए हैं दूर दूर से। ये तस्वीर देख रहे हैं, जरा दर्शकों को दिखाएं। जो लाल किला अपने यूपी में है, बिहार में, एमपी में, ये आप देख रहे हैं, ये रेड फोर्ट आपको नजर आ रहा है, ये लाल किला है और यहाँ बहुत रश होता है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, सोचिए 6:52 यहाँ बहुत रश रहा होगा संभव है। और इस रश के बीच में ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये इस रोड पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और उस दौरान गेट नंबर 1 पर धमाका होना, मुकेश ये बताता है कि वक्त, अगर आप वक्त की बात करें, 6:52 का वक्त और 6:52 पर इस रोड पर बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत मूविंग ट्रैफिक, स्लो ट्रैफिक। उस दौर में जब धमाका होता है तो यानी इसका मकसद ये है कि बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो, इसलिए जानबूझकर ये टाइमिंग चुनी गई। जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो जो टेररिस्ट होते हैं वो अपने लोकल लोगों से, या कहें कि स्लीपर सेल से, जहां पर ब्लास्ट करना होता है वहां की रेकी करवाते हैं या खुद रेकी करते हैं और इसके बाद वो देखते हैं कि जो भीड़ है वो पीक पर कब होती है, कब भीड़ बहुत ज्यादा होती है और वही समय चुनते हैं ब्लास्ट के लिए। तो 6:52 का समय चुना गया और उसी समय ये ब्लास्ट किया गया ताकि इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो। तो 200 मीटर के दायरे में इम्पैक्ट हुआ, एक i20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद आसपास जो लोग खड़े थे उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए और जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची है जो टेरर के मामलों की जांच करती है और साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी पहुंचे हुए हैं।